सो हेलो गाइस, वेलकम टू बोलू मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम चौरसे और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम आपके लिए लेके आ गए एक नया मॉडिफिकेशन, जो है हमारी ये प्यारी एक्टिवा। एंड गाइस, आपने ये मेरे इंस्टाग्राम पर देखा ही रहेगा, ये गाड़ी हमने पहले भी मॉडिफाई किया। जब पास में तो गाइस, ये गाड़ी मॉडिफाई, ये पूरा रैप होने के बाद में सारा ग्राफिक्स किया था यहाँ पर। एंड फिर थोड़ा इसका एक्सीडेंट हो गया करके यहाँ का ये पैनल टूट गया था, तो हमने ये पैनल रिप्लेस कर दिया है। प्लस यहाँ के सारे ग्राफिक्स सारे बच्चों ने मिलकर निकाल दिया। एंड उसके बाद में हमने बाइक का सर्विसिंग का सारा काम कर दिया था। एंड गाड़ी चलने में प्रॉपर हो गई, बट लुक्स इसका बहुत ख़राब हो गया पहले से कंपैरिजन में। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा पील ऑफ करके काफ़ी लोग ने उंगली करके सारा रैप निकाल दिया है। एंड ये प्लेन ब्लैक ही रखा था हमने इसका टेल लाइट भी मॉडिफाई किया था। ये चेक करो, दिख रहा नहीं, डे टाइम पे इतना विजिबल नहीं दिख रहा है, बट रात को बहुत विजिबल है। ये DRL है अंदर से ऐसा स्ट्रेट, एंड ऊपर भी एक है, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है रात के टाइम पे। अभी थोड़ा डल हो गया है, बट इसका टेंट हम रिप्लेस करने वाले। एंड ये जो है, इससे हम फ्रॉस्ट ग्लॉस कार्बन करने वाले हैं रैप। एंड उसके ऊपर थोड़ा एनीमे का ग्राफिक्स आने वाला है। सीट कवर भी रिप्लेस होने वाला है। एंड और भी काफ़ी कुछ है। इससे तो वॉश कराएंगे और बॉडी खोलेंगे आज के दिन में। फिर सारा रैप ऐप होने के बाद काफ़ी डेडली सीन्स होने वाला है, बहुत खतरनाक बनने वाली है। कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन करके रख दिया है, बट वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको गाड़ी रिवील कर दूँगा। तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं अभी। सो गाइस, फाइनली हमारा आगे का सारा सेक्शन खुल गया है एंड सारे पार्ट्स यहाँ पर रख दिया। वो फ्लोर भी खुल चुका है हमारा, एंड हमारा डिक्की के अंदर भी सारा कुछ खुल चुका है। ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये बोल्ट, ये स्क्रू, एंड यहाँ के स्क्रू बोल्ट सारे कुछ, ये सब कुछ खुल चुका है। बस कैसा है, ये गाड़ी को अब हम ले जाएंगे घर की तरफ एंड नीचे सारा ये सामान उठाकर घर पे रख देंगे एंड गाड़ी को सेफली पार्क कर देंगे। सिर्फ घर जाके ये सारी पार्ट्स का रैप निकालने का। एंड एक्टिवा का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम उसका मडगार्ड नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल हम उसका हैंडल टी खोले। जब वो फोक बाहर आएगा तब जाके हमारा ये मडगार्ड ये टी से बाहर आएगा। तो ये एक्टिवा का मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। एंड प्लस उसका फिटिंग इतना अच्छा नहीं है। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर वेल्ड करा के चलाते। तो लास्ट टाइम भी हमने इसे रैप नहीं किया था, ब्लैक ही था इसलिए, एंड ये शाइनी रह गया था। बट इस टाइम इसे करना पड़ेगा क्योंकि फ्रॉस्ट कार्बन है एंड वो कहीं से मैच नहीं होगा। तो इसको ये सारा स्टिकर हम बाद में निकालेंगे एंड इसे रैप करेंगे। बट उसके पहले हम ये रैप्स निकालेंगे एंड इसे धोएंगे एंड फिर नया रैप चढ़ाएंगे। तो जाते हैं अभी घर की तरफ, सारे पार्ट्स घर पर रखते हैं, सफाई कर लेंगे एंड जो भी रहेगा बता दूँगा मैं आप लोग को। सो गाइस, पिछला जो क्लिप देखे आपने, उसमें एक्चुअली हो रहा ये है कि मैंने जब रैप निकाला तो साथ में पेंट भी पील ऑफ हो रहा था एंड उस वजह से बहुत टेंशन आ गया था मुझे अब क्या करना चाहिए। एंड वो सिर्फ एक पैनल पे नहीं हुआ, वो ओवरऑल पूरे बॉडी पे हुआ। शायद पिछली बार जब पेंट हुआ था तब उसका बेस वर्क अच्छा नहीं था, इसलिए पेंट साथ में निकल गया। तो थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने फिगर आउट किया एंड बात किया गाड़ी के ओनर से। गाड़ी के ओनर ने उनके पेंटर से बात किया एंड फाइनली मैंने सारे पैनल्स पेंट को दे दिए थे। एंड अभी ऑलमोस्ट 5 दिन बाद में हम आ गए वापस हमारा पेंट किया हुआ रेडी पार्ट्स लेने को। अब ये सारे पार्ट्स लेके जाएंगे घर पर एंड उसे फिर रैप कर देंगे। तो गाइस, ये चेक कर लो, ये हमारा पेंट करके आया हुआ पैनल है एंड थोड़े इम्परफेक्शंस है इसमें जो मुझे सही करने पड़ेंगे। एंड बाकी सरफेस प्लेन हो गया तो अच्छी बात है, रैप अच्छे से हो रहा है। एंड ये रहा हमारा फ्रॉस्ट ग्लॉस कार्बन, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये भी मैंने ये पार्ट पर रैप भी कर दिया एंड ये चेक कर सकते हो आप लोग, रैप होने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। तो हमने सारा रैप अंदर टक कर दिया एंड अंदर टेप भी लगा दिया है, तो कहीं से निकलने का कुछ चांसेस ही नहीं है। एंड ऐसा और एक पैनल हो चुका है। सो गाइस, ये चेक कर सकते हो आप लोग, हमने हमारा पैनल रैप कर दिया है एंड ये हमारा पहले वाला सॉलिड ब्लैक। एंड उसके बाद ये रैप होने के बाद ऐसा दिख रहा है। तो सारा कुछ रैप अंदर से हो गया। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे एक पैनल रैप करने, बट फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो। हर होल्स को भी कट आउट कर दिया है, तो स्क्रू डालते वक्त वो फिट हो जाएगा। एंड बाकी सारी चीज़ें अंदर से टेप मार दिया है, तो बारिश आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारा कुछ वैसा का वैसा रहेगा एंड
माइनर बबल्स जो दिख रहे थे वो लाइट में ऐसे देख के हमने वो भी निकाल दिए। तो एकदम क्लीन, कोई बोल नहीं सकता कि ये रैप है या असली फ्रॉस्ट है। तो अभी करते हैं दूसरा वाला पैनल रैप एंड कुछ 4-5 पैनल और बचे, वो सारे कंप्लीट करने के बाद में हम उस पर एक्स्ट्रा ग्राफिक लगा के फिटिंग करने वाले। सो गाइज़ ये चेक करो, हमारा सारा पैनल रैप हो गया एंड हमने उसे एक साथ असेंबल भी कर दिया है। हमारे टेल लाइट भी टेंट हो गया एंड उस पर भी हमने फ्लेम निकाला नहीं अब तक। एंड नीचे का एक पैनल बाकी है, वो साइड में वहाँ पर पड़ा है एंड उसे भी रैप कर देंगे। अब भी देख सकते हो ये जो हल्का हल्का फ्रॉस्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत सेक्सी दिख रहा है एंड बहुत यूनिक दिख रहा है। प्लस उसके ऊपर ये एनीमे, तो भाई क्रेज़ी, ये सीन्स डेंजर हो गए। गाइस अभी हम आ गए थे हमारी एक्टिवा के पास में एंड ये चेक कर सकते हो हालत काफ़ी गंदी हो गई है गाड़ी की। काफ़ी दिन से एक ही जगह खड़ी थी एंड कोई बिलीव नहीं करने वाला है, अगले कुछ टाइम में ये गाड़ी ऑलमोस्ट न्यू बन जाएगी। सारा कुछ हमने रैप कर दिया है, पेंट कर दिया है, सब अच्छा कर दिया है। ये वाले स्टिकर्स निकालने के एंड इसको रैप करने का, यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए, क्योंकि कोई स्पेस नहीं है, कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो इसे रैप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट एनीवेज हम कर लेंगे मैनेज कैसे भी। दैट्स इट। सो गाइज़ ये चेक कर सकते हो आप लोग, हमारी गाड़ी पूरी की पूरी वॉश हो चुकी है एंड हमारा मडगार्ड भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ वाले स्टिकर्स भी निकाल दिए। तो ये पुराना पेंट का ग्रिप इतना अच्छा नहीं है तो सब छूट रहा है, प्रेशर वॉश से ही आप देख सकते हो कितना निकल गया है। बट एनीवेज हम इसे कैसे भी कवर अप कर देंगे एंड एक्टिवा के मडगार्ड पर रहता नहीं है ज़्यादा टाइम रैप, बट हम मैनेज करेंगे और कुछ अच्छे से कर देंगे। बाकी सारा चीज़ आप देख सकते हो कितना अच्छा हो गया एंड गोल्डन व्हील्स फाइनली विजिबल हो गए हैं, पहले तो विजिबल नहीं थे। एंड हमारा पीछे का जो नंबर प्लेट है वो टूट गया है कैसे तो भी, तो वो भी फिक्स कर देंगे। बाकी सीट कवर हमने अभी रिप्लेस कर दिया है गाड़ी का। सो गाइज़ ये चेक कर सकते हो अगला दिन हो गया एंड आज हमने इसका मडगार्ड भी रैप कर दिया है एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी क्लीन वर्क हुआ है। मडगार्ड निकाले बिना रैप के, इसलिए हमें यहाँ जॉइंट मारना पड़ा। प्लस हमारा लास्ट टाइम जो पेंट वर्क हुआ था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो पेंट निकल रहा था, तो एक बार ट्राई किया उसकी वजह से सारा पेंट निकल गया। तो दूसरी बार में मैंने पीसेज में किया, तो फ्रॉस्ट है इसलिए विजिबल नहीं है इतना कुछ, बट अच्छा दिख रहा है ये। अभी सिर्फ इसके ऊपर बॉडी लगाना है, फ्लोर लगा दिया है हमने एंड फ्लोर के पास ये जो है ये पैनल, ये भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। एंड पीछे के बॉडी के थोड़े जो स्क्रू थे वो पेंटर ने घुमा दिए थे, तो बॉडी तो फिटिंग करना है, सारे स्क्रूज आज नए आएंगे, तो उसके लिए हम जा रहे हैं यहाँ से कुलाबा। सो गाइज़ ये चेक कर सकते हो हम लोग आ गए हैं मनोहर के गैराज पे एंड ये हमारे जो नए रैप के पार्ट्स हैं उनको वापस में न्यूज़पेपर में रैप करके लाया कि आता है कुछ स्क्रैच ना हो जाए। एंड अभी ये सारा चीज़ निकालेंगे हम वापस एंड अंडर जो भी स्क्रू वगैरह नहीं है जो रस्ट हो गए वो सारे रिप्लेस कर देंगे। एंड टेल लाइट देख सकते हो आप लोग। तो गाइस फाइनली ये हो चुकी है हमारी एक्टिवा रेडी एंड सिनेमैटिक्स तो आप लोग ने देख ही लिया। आप बताओ मुझे कैसा लग रहा है आपको ये गाड़ी एंड दैट्स इट। ये ग्राफिक्स मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर आगे कुछ लिखवा लूँ गोकू करके, या तो गोकू का साइन इधर लगवा लूँ, बट मुझे ये क्लीन उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मतलब सनलाइट में जो इसका फ्रॉस्ट का डिज़ाइन आ रहा है वो काफ़ी यूनिक दिख रहा है। प्लस ऊपर से मेरा ये पोलो मोटर्स
इसका जो कटिंग हुआ है वो प्लॉटर में नहीं हुआ है, ये मैंने मेरे हाथ से काटा हुआ है अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले, क्योंकि फ्लैट अच्छा नहीं दिख रहा था एंड जयेश बोल रहा था कि प्लॉटर में कर दे तो हाथ से कट कर दे उसके एजेस तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड ये देख सकते हो आप लोग, फ्रॉस्ट इतना अच्छा दिखेगा गाड़ी पे मुझे लगा नहीं था, बट एक्टिवा पे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। प्लस ये ब्लैक टेंट फुल और इसका टेल लाइट ऑन करके तो ये चेक करो गाइस, दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये क्या लोकेशन इधर अच्छा था इसलिए हम लोग यहाँ वीडियो निकाल रहे थे, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको गाड़ी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, कुछ कम रह गया रहेगा तो वो भी बता देना, कुछ ज़्यादा हो गया रहेगा तो वो भी बता देना। जो भी रहेगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी कुछ रहेगा अपडेट तो मैं दे दूँगा आप लोग को।